वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन के इस लेसन में आज हम लाइन ग्राफ की स्टडी करेंगे। तो बात करते हैं लाइन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। तो आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ हमने कंपनी पी क्यू आर एंड एस के प्रोडक्शन को डिफाइन किया है, रिप्रेजेंट किया है। जहाँ हमने एक्स एक्सिस में कंपनी पी क्यू आर एस को डिफाइन किया है, जबकि वाई एक्सिस में हमने उनके प्रोडक्शन को डिफाइन किया है। क्लियर। साथ ही साथ हमने हर एक कंपनी में 3 ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया है। ब्लू लाइन से ऑब्जेक्ट ए, रेड लाइन से ऑब्जेक्ट बी एंड ग्रीन लाइन से ऑब्जेक्ट नंबर सी। क्लियर। आप इजिली इसको रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी एस में बी का प्रोडक्शन कितना है, तो कंपनी एस में बी का प्रोडक्शन कितना बता देंगे आप सभी, 3। और 3 का मीन्स कितना है, 3000, क्योंकि प्रोडक्शन किसमें डिफाइन किया है, 1000 में। क्लियर हो गया। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं लाइन ग्राफ। अब इसके बेस पर हमें जो सम आते हैं, तो सम का टाइप्स क्या होता है, तो हो सकता है हमें परसेंटेज कैलकुलेशन का सम आ जाए, प्रतिशत याद करिए कितना प्रतिशत ज्यादा है, कितने प्रतिशत कम है। या हो सकता है औसत एवरेज याद करने आ जाए, सभी कंपनियों का या सभी ऑब्जेक्ट का, कुछ इस टाइप का सम। या हो सकता है हमें 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच में अनुपात निकालने आ जाए, उनके बीच में रेशो कितना जनरेट हो रहा है। तो इन सभी सम को हम डीआई से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइन ग्राफ डीआई से। आप स्क्रीन में देखिए, पहला सवाल दिया गया है, दिए गए आलेख में 5 फैक्ट्रीज में धातु पी क्यू के उत्पादन को दर्शाया गया है। आप सभी देख रहे हैं, एक हमारे पास लाइन ग्राफ दिया गया है। इस लाइन ग्राफ में 2 धातु हैं, मेटल पी एंड मेटल क्यू। मेटल पी को रेड लाइन, ब्लू लाइन से, और मेटल क्यू को रेड लाइन से डिफाइन किया गया है। एक्स एक्सिस में हमने फैक्ट्रीज ली गई हैं, जहां पे हमारे पास 5 कंपनियां हैं, 5 फैक्ट्री हैं, ए बी सी डी ई। और वाई एक्सिस में इनके प्रोडक्शन को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 1000। इसका मतलब कि इस 10 का मतलब क्या लाएंगे हम, 10,000। इस 25 का मतलब क्या लाएंगे, 25,000। क्लियर। यदि उसने मेटल क्यू का पूछा होता फैक्ट्री डी में, तो फैक्ट्री डी में क्यू मीन्स रेड लाइन का प्रोडक्शन हम कितना बता देते, 25। 25 मीन्स 25,000, 25,000। क्लियर। अब इसके हम सम सॉल्व करते हैं। तो पहला सम कुछ ऐसा पूछ रहा है, धातु पी का फैक्ट्री डी और ई में हुआ कुल उत्पादन फैक्ट्री बी और सी में हुए कुल उत्पादन से कितना अधिक है। उसने किस ऑब्जेक्ट की बात की है, मेटल पी की बात की है। पहले किस फैक्ट्री का बोला है, डी एंड ए। डी एंड ए को हम ऐड कर देते हैं, तो ए में कितना है 10 और डी में कितना है 20। 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। 30 मीन्स 30,000। क्लियर। अब हम कंपनी बी एंड सी में देखते हैं, तो बी में और सी में, बी में कितना हो रहा है 5 और सी में कितना हो रहा है 15। 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा 20, मीन्स 20,000। अब क्या पूछा है, कितना अधिक है, अधिक मीन्स आप डिफरेंस बता दीजिए। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000, मतलब 10,000, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगले सम पर आइए। धातु क्यू का फैक्ट्री सी में हुआ उत्पादन इसी फैक्ट्री में धातु पी के उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। इस बार उसने हमें धातु क्यू मतलब मेटल क्यू मीन्स रेड लाइन देखेंगे, फैक्ट्री सी में देखना है। फैक्ट्री सी में क्यू कितनी है 10, तो हमने लिख लिया क्यू कितना है 10। फिर बोला था इसी फैक्ट्री मतलब सी में ही देखिए किस धातु को, पी को, पी कितना दिख रहा है 15, तो पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15। क्लियर। क्या पूछा है, P से कितने प्रतिशत कम है, तो हमने देखा Q की वैल्यू P से कितनी कम है 5 कम है, परंतु परसेंटेज में आंसर देना है, तो बेस वैल्यू P से कंपैरिजन हो रहा है, मल्टीप्लाई 100 और सॉल्व करने पर 1/3 एंड 1/3 का परसेंटेज क्या होता है 33.3%। क्लियर। चलिए अगले सम पर आते हैं। सभी फैक्ट्रीज में धातु Q का कुल उत्पादन धातु P के कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। इस बार हमको कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, उसने सभी फैक्ट्रीज बोल दिए हैं और सभी फैक्ट्री में Q का पहले हमें एडिशन निकालना होगा। सभी फैक्ट्री में Q मीन्स रेड लाइन को हम ऐड करते हैं।
15 प्लस 5 20 प्लस 10 30 प्लस 25 55 प्लस 20 75। तो 75 किसका प्रोडक्शन आ गया? क्यू का। अब हम क्या निकालेंगे? धातु पी मीन्स ब्लू लाइन का एडिशन। क्लियर? चलिए 10 प्लस 5 15 प्लस 15 30 प्लस 20 50 प्लस 10 60। तो 60 किसका प्रोडक्शन आ गया? धातु पी का। अब उसने क्या पूछा था? पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमने देखा क्यू के डेटा पी से कितना अधिक है 15। कंपेयर किससे हो रहा है? पी से, मतलब बेस वैल्यू 60 मल्टीप्लाई 100, तभी तो आंसर परसेंटेज में आएगा। 15 एकम 15 चौको 60 और 1/4 का परसेंटेज क्या होता है? 25%। इट मीन्स आंसर नंबर बी। क्लियर? चलिए अगले सम पर आते हैं। सभी फैक्ट्रीज में धातु क्यू का औसत उत्पादन कितना है? इस बार हमको धातु क्यू का एवरेज फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सभी कंपनी में मेटल क्यू के एडिशन को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ फैक्ट्रीज से। क्लियर? चलिए क्यू का एडिशन निकालिए सभी में। क्यू मीन्स रेड लाइन 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30 प्लस 25 55 प्लस 20 75। क्लियर? 75 क्या निकला? ये टोटल पर पूछा क्या उसने? एवरेज। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कितनी है? 1 2 3 4 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। पर उसने बोला क्या था? 1 यूनिट मतलब 1000। तो 15 यूनिट मीन्स 15,000। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका? बी फॉर बॉल। बहुत ध्यान से करिएगा, ऑप्शन सी में टिक नहीं करना है, वहां पे एक जीरो ज्यादा लगा हुआ है। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द फाइनल आंसर। क्लियर? चलिए अगले सम पर आइए। फैक्ट्री ए का कुल उत्पादन ब्रैकेट में धातु पी और क्यू, मतलब फैक्ट्री ए का हम दोनों ऑब्जेक्ट काउंट करेंगे, कॉमा फैक्ट्री ई के कुल उत्पादन ब्रैकेट में धातु पी और क्यू, फैक्ट्री ई में भी दोनों ऑब्जेक्ट को हम ऐड करेंगे, से कितने प्रतिशत कम है। उसने क्या पूछा है? परसेंटेज में कितना कम है। तो फैक्ट्री ए का हम पहले टोटल निकालें। फैक्ट्री ए में टोटल कितना आएगा? 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25। ये किसका आया है? फैक्ट्री ए का। अब हम किसका निकालेंगे? फैक्ट्री ए का। फैक्ट्री ए मीन्स स्क्वायर कर दीजिए। 10 प्लस 20 कितना हो गया? 30। किसका है? फैक्ट्री ई का। अब क्या पूछा था? कितने प्रतिशत कम है। तो हमने देखा ए में कितना कम हो रहा है? 5। कंपेयर किससे हो रहा है? ई से। ई मतलब 30%, मीन्स मल्टीप्लाई 100। 15 1/6 और 1/6 का परसेंटेज हमने क्या याद किया हुआ है? 16.6%। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? ये सम आते हैं लाइन ग्राफ डीआई के ऊपर, या तो परसेंटेज में कितना ज्यादा है कम है, एवरेज बताइए किसका कितना अधिक है किसका कम है। क्लियर? आई होप आपको लाइन ग्राफ क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम सेकंड डीआई से। यह सेकंड डीआई भी लाइन ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पर ही बेस है, जो आपकी स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिया है। 6 to 10 दिए गए आलेख में 3 कंपनीज ए, बी और सी में अलग अलग वर्षों में हुए लाभ को दर्शाया गया है। आलेख का अध्ययन करते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप ग्राफ में देखेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, जहां पर हमने नंबर ऑफ ईयर लिए हुए हैं 2003 2004 से लेके 2009 तक का रिप्रेजेंटेशन। यदि हम वर्टिकली देखेंगे तो हमें इनका क्या दिया गया है? लाभ दिया गया है। और यह प्रॉफिट किसमें दिया गया है? 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 करोड़। इट मीन्स यहाँ 50 का मतलब कितना है? 50 करोड़। यहाँ पे 250 का मतलब क्या है? 250 करोड़। क्लियर? 3 कंपनी क्या क्या है? एबीसी। ए को किससे दिखाया हमने? ब्लू लाइन से। रेड के लिए कंपनी बी और सी के लिए ग्रीन लाइन। क्लियर हो गया? आपको ग्राफ दिख गया अच्छे से, रीड हो जाएगा। ईयर और उनका प्रॉफिट दिया गया है। प्रॉफिट किस में है? रुपीज में, और रुपीज में क्या है? करोड़। क्लियर? 3 कंपनी के बीच में ये नंबर ऑफ ईयर्स के बीच में ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, यह क्वेश्चन यह डीआई एसबीआई का है। एसबीआई के प्री में आ चुका है ये वाला डीआई।
क्लियर? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस डीआई के ऊपर कुछ ऐसा दिया गया है, कंपनी ए की बात हो रही है। वर्ष 2003, 2004, 2005 में हुए लाभ का औसत कितना है? हमें कंपनी ए मींस ब्लू लाइन किस किस को देखना है, 3, 4 और 5। 2003 में कितना है, 150। क्लियर? 2004 में कितना है, 50। देन 2005 में कितना है, 250। इनका क्या निकालना है, एवरेज। कैसे निकलेगा, ऐड करके डिवाइडेड बाय 3, ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 3 से। चलिए ऐड करते हैं, 250 प्लस 50 300, 300 प्लस 150 450। 450 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 से। तो 3 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, ये 150। और 150 का मीन्स क्या है, 150 करोड़, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए अगले सम पर आइए। दिए गए वर्षों में किस वर्ष में तीनों कंपनियों का कुल लाभ सबसे अधिक है? हमें एक ऐसा वर्ष देखना है, ऐसा ईयर जहां पर तीनों कंपनियों का टोटल सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? अब ये सवाल हम ऑप्शन से करेंगे क्योंकि उसने ऑप्शन हमको 4 ईयर दिए गए हैं। क्लियर? डीआई में तो नंबर ऑफ ईयर ज्यादा है, पर ऑप्शन में जो दिए हैं उन्हीं को हमको सॉल्व करके आंसर टेक करना होगा। तो 2004 का एडिशन निकालते हैं। 2004 में 50 प्लस 150 200 प्लस 250 कितना, 450। क्लियर? 2005 का एडिशन निकालते हैं, 50 प्लस 100 150 प्लस 250 400। क्लियर? सी में निकालते हैं, सॉरी सी ऑप्शन 2006 का निकालते हैं, 100 प्लस 150 250 प्लस 250 कितना, 500। 2009 का निकालते हैं हम एडिशन, 100 प्लस 150 मीन्स 250 प्लस 200 450। अब आप बताइए किस ईयर में सबसे ज्यादा एडिशन आया है? सन 2006 में आया है 500 करोड़ का एडिशन। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए अगले सम पर आइए। कंपनी बी में वर्ष 2008 का लाभ वर्ष 2006 के लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है? यहां पर उसने कंपनी बी की बात की है। कंपनी बी मीन्स हम रेड लाइन को देखेंगे। क्लियर? किस वर्ष में, 2008 का लाभ। 2008 में कितना लाभ हो रहा है, 200। क्लियर? देन किससे कंपेयर किया है, 2006 से। 2006 में कितना लाभ हो रहा है, 150। क्लियर? और कितने परसेंट क्या बोला है, अधिक है। कैसे निकालेंगे, पहले इनका डिफरेंस लीजिए, कितना डिफरेंस है, 50। किससे कंपेयर हो रहा है, 2006 से, मतलब बेस वैल्यू 150 मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 100 से। 50 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो 1/3 का मीन्स कितने परसेंट होता है, 33.3%। ऑप्शन है क्या, नहीं, तो किस में टिक कर देंगे, नन ऑफ दीज। क्लियर? चलिए अगले सम पर आइए। वर्ष 2004 में, किस वर्ष की बात हो रही है, सन 2004 में बी द्वारा अर्जित लाभ और वर्ष 2009 में सी द्वारा अर्जित लाभ के मध्य अंतर कितना है? ये थोड़ा ध्यान से कहना होगा क्योंकि इसमें ईयर और कंपनी बदल दी है। क्लियर? वर्ष 2004 में बी देखिए, वर्ष 2004 में बी मतलब रेड लाइन कितनी है, 250। क्लियर? अब देखिए वर्ष 2009 में सी, वर्ष 2009 ये है, सी मतलब ग्रीन लाइन कितनी है, 200। इनके बीच का क्या पूछा है, अंतर कितना है, डिफरेंस। और डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50। और 50 का मीन्स कितना है यहाँ पर, 50 करोड़, मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? लाइन ग्राफ इजी होता है, परंतु एग्जाम टाइम में जब हम ऑनलाइन स्क्रीन में देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन की तरह ही स्क्रीन में दिखा रहा हूं। क्लियर? ताकि आपको एक एक पॉइंट की वैल्यू इजीली दिख जाए और आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ईयर की बात करें, कंपनी की बात करें, बहुत ध्यान से कहना है। यहाँ पे 3 लाइन बनी हुई है, इससे पहले जो डीआई था वो 2 लाइन बनी हुई थी उसमें। इसमें 3 लाइन का ग्राफ है ये। ए का रिप्रेजेंटेशन ब्लू से, बी का रिप्रेजेंटेशन रेड से, ग्रीन से, सी का रिप्रेजेंटेशन है। तो बहुत ध्यान से कहना है, एग्जाम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। चलिए अगले सम पर आइए।
दिए गए वर्षों में किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी सी के लाभ का अंतर सर्वाधिक है। हमें चार ऑप्शन में जो वर्ष दिए गए हैं, 2005 ऑप्शन ए, 2009 ऑप्शन बी, 2008 ऑप्शन सी, 2004 ऑप्शन डी। इन चारों में से एक ऐसा वर्ष बताना है जहां पर ए और सी के लाभ का अंतर क्या होना चाहिए, सबसे अधिक होना चाहिए। मीन्स हम इन ईयर्स के ए और सी का क्या निकालेंगे, लाभ, और उनके बीच का क्या ले लेंगे, डिफरेंस। उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। पर यह सवाल मैं नहीं कह रहा हूं, आपके लिए होमवर्क में ये सब है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर? तो आई होप आपको अब लाइन ग्राफ अंडरस्टैंड हो गया होगा। इससे पहले वाले सम में हमने 2 लाइन का डीआई देखा था, इस वाले डीआई में हमने 3 लाइन का डीआई देखा है। फिर से बता दूं, ये एसबीआई का समय बहुत ध्यान से कहना है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है ऑनलाइन में। क्लियर? चलिए अगले लेसन में हम इससे आगे कुछ करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।